हमारे पास थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ थीटा इज अलजेब्रिक ओवर एफ इट हैज़ अ यूनिक मिनिमल पोलिनोमियल। अब ये भी बात आपने ज़हन में रखनी है कि मिनिमल पोलिनोमियल्स होती है वो यूनिक होती है, सही है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि मिनिमल पोलिनोमियल यूनिक है, ठीक है। हम ले लेते हैं कि लेट पी ऑफ एक्स बी मिनिमल पोलिनोमियल। एक दफ़ा ऐसे केस लेते हैं, ठीक है, और दूसरी पोलिनोमियल हम क्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं जिसे थीटा सेटिस्फाई करता है। फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मिनिमल पोलिनोमियल यूनिक होती है। हम कहते हैं कि नहीं, मिनिमल पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स भी नहीं है बल्कि क्यू ऑफ एक्स भी है। पी ऑफ एक्स के साथ साथ मिनिमल पोलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स भी है, तो वहाँ से फिर हमारे पास कंट्रडिक्शन आएगी, तो थ्योरम होल्ड कर जाएगा। चलिए आप देखेंगे कैसे कंट्रडिक्शन आती है। लेट पी ऑफ एक्स बी अ मिनिमल पोलिनोमियल। बहुत इंटरेस्टिंग सा थ्योरम है, अगर आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा इसे करते हुए। लेट पी ऑफ एक्स बी अ मिनिमल पोलिनोमियल एंड क्यू ऑफ एक्स बी एनी अदर पोलिनोमियल ओवर एफ सेटिस्फाइड बाय थीटा। मतलब ये हमारे पास दो ऐसी पोलिनोमियल्स हैं जो कि थीटा से सेटिस्फाई होती हैं। थीटा पी ऑफ एक्स को भी सेटिस्फाई करता है, क्यू ऑफ एक्स को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन आपके पास जो मिनिमल पोलिनोमियल हमने ली हुई है वो पी ऑफ एक्स अब ली हुई है। तो अगर हमने मिनिमल पोलिनोमियल जो है वो पी ऑफ एक्स ली हुई है तो डिग्री किसकी लेस होगी? पी ऑफ एक्स की डिग्री लेस होगी। तो मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना। ये आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है, वेयर एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एच ऑफ एक्स इज ऑफ लोअर डिग्री देन पी ऑफ एक्स। या तो एच ऑफ एक्स क्या होगा? 0 होगा, या फिर इसकी डिग्री जो है वो पी ऑफ एक्स से लेस होगी। लेट एक्स इक्वल टू थीटा, क्योंकि थीटा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करता है। हमने स्टार्ट में ही लिया है कि थीटा को हमने अलजेब्रिक नंबर लेना है, मतलब वो किसी न किसी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई मस्ट करेगा। हमने पी ऑफ एक्स को मिनिमल पोलिनोमियल लिया थीटा की, और क्यू ऑफ एक्स को हमने क्या लिया कि हमारे पास दूसरी पोलिनोमियल है जो थीटा से सेटिस्फाई हो जाती है, थीटा उसे सेटिस्फाई करता है। लेट एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से पी ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू ऑफ थीटा, ये दोनों क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि थीटा इन दोनों को सेटिस्फाई करता है। अच्छा, ये अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे यूजिंग इन वन, क्यू ऑफ थीटा 0, एक्स की जगह थीटा पुट करने के बाद पी ऑफ थीटा की जगह भी 0 प्लस एच ऑफ थीटा। यहाँ से एच ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? एच ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एच ऑफ थीटा 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? हमने किसकी जगह थीटा लगाया था? एक्स की जगह ना। देन एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि एच ऑफ एक्स हमारे पास फिर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर एच ऑफ एक्स 0 नहीं होगा, दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि एच ऑफ एक्स इज ऑफ लोअर डिग्री देन पी ऑफ एक्स। दूसरी कंडीशन को भी, अब आप लोगों का क्वेश्चन ये ज़हन में आ सकता है ना कि दूसरी कंडीशन क्यों नहीं ली? आर वाली कंडीशन थी, वो भी तो डिस्कस कर सकते थे। लेकिन अगर हम एच ऑफ एक्स को लेते हैं कि वो उसकी डिग्री पी ऑफ एक्स से लेस है, तो फिर पी ऑफ एक्स मिनिमल पोलिनोमियल तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि पी ऑफ एक्स एक ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री सबसे लेस है, वो मिनिमल पोलिनोमियल है जिसे थीटा सेटिस्फाई करता है। थीटा तो एच ऑफ एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एच ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अगर एच ऑफ एक्स के हम क्या लेते हैं कि उसकी डिग्री जो है वो लेस देन पी ऑफ एक्स है, तो मिनिमल पोलिनोमियल फिर पी ऑफ एक्स नहीं रहेगी। अदरवाइज P of x would not be minimal. Hence इक्वेशन वन फिर क्या बन जाएगी? P of x G of x प्लस 0 इज इक्वल टू Q of x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? P of x
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये हम क्या लिख सकते हैं फिर, पी ऑफ एक्स के साथ जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्यू ऑफ एक्स आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि पी ऑफ एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू ऑफ एक्स को। अच्छा, अब हमने प्रूव ये करना है कि मिनिमल पोलामियल यूनिक है। हम कहते हैं कि नहीं, पी ऑफ एक्स मिनिमल पोलामियल है, तो साथ ही साथ हम ले लेते हैं क्यू ऑफ एक्स को भी मिनिमल पोलामियल। नाउ इफ क्यू ऑफ एक्स be any other minimal polynomial of theta over f, then same argument shows that, बिल्कुल सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जैसे ऊपर हमने किए हैं पी ऑफ एक्स के लिए। आर्गूमेंट्स shows that, वहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू ऑफ एक्स डिवाइड्स पी ऑफ एक्स। इसको अगर आप 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, तो एक्सप्रेशन 2 and 3 आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम 2 and 3 पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक, दोनों मोनिक है ना, क्योंकि अगर आप देखो दोनों मोनिक हैं, दोनों की डिग्री जो है वो दोनों का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, दोनों आपके पास मोनिक होंगी क्योंकि हमने मिनिमल पोलिनोमियल लिया ना, पी ऑफ एक्स को भी पहले मिनिमम लिया और क्यू ऑफ एक्स को भी मिनिमल लिया, तो दोनों मोनिक हैं। इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, दिस शोज, हमने कहा कि वो पहले हमने पी ऑफ एक्स को लिया मिनिमल पोलिनोमियल, फिर क्यू ऑफ एक्स को, हम स्टार्ट क्या ले रहे थे, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट नहीं है बल्कि वो सेम है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। दिस शोज इफ थीटा इज algebraic over f, it has a unique minimal polynomial. नेक्स्ट आपके पास रिमार्क है, एनी पोलिनोमियल satisfied by theta over f contains the minimal polynomial of theta as a factor. बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, आपने ज़हन में रखनी है, इसे आपने नेक्स्ट थ्योरम में यूज़ करेंगे। एनी पोलिनोमियल सेटिस्फाइड बाय थीटा, कोई भी ऐसी पोलिनोमियल जिसे थीटा सेटिस्फाई करता है, उसके अंदर मिनिमल पोलिनोमियल्स एज अ फैक्टर मौजूद होगी। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल हो जो थीटा से सेटिस्फाई होती है, वो कंटेन करेगी मिनिमल पोलिनोमियल को ऑफ थीटा ओवर एफ एज अ फैक्टर। तो ये आपने ज़हन में रखना है, नेक्स्ट क्रॉलरी है उसमें हम ये यूज़ करेंगे।